तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सावन के सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है, उपवास कब तक किया जाता है, कौन कौन कर सकता है और इस दिन खाना क्या चाहिए, पूजन का समय क्या है और इसके शास्त्रों में महिमा क्या है। अभी तक हम लोगों ने तो इधर उधर से सुना होगा कि सावन के सोमवार की खूब महिमा है, लेकिन आज हम लोग शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे कि सावन के सोमवार की सही में क्या महिमा है। और देखिए, ये संवाद है सनत कुमार जी और भगवान शिव जी के बीच में। सनत कुमार जी प्रश्न पूछते हैं और भगवान शिव जी उसका उत्तर देते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि सोमवारस्य महात्म्य श्रावण मासी में वद। इसका अर्थ है कि हे भगवान, हे शिव जी, अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। तब शिव जी सोमवार की महिमा बताते हुए सनत कुमार जी से कहते हैं कि सोमचंद्रो विप्रराजः सोमः साध्यज्ञ साधनम निमित्तानि च तन्नाम्नः शृणुमतः समाहितः। इसका अर्थ है कि सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा माना गया है। कौन राजा माना गया है? चंद्र देवता ब्राह्मणों के राजा माने गए हैं। तो किसी को भी ब्राह्मण पूजन की आवश्यकता हो कि हमको ब्राह्मण देवता नहीं मिलते हैं पूजन के लिए, तो शिव जी के मतानुसार यदि आप पूर्णिमा के दिन, दूज के दिन या किसी भी दिन चंद्र देवता का पूजन करते हैं तो आपको ब्राह्मण पूजन का ही लाभ मिलता है। ठीक है। भगवान आगे कहते हैं कि यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए। हे सनत कुमार, यह वार मेरा ही स्वरूप है। कौन सा वार? सोमवार। और इस दिन व्रत करने वाले को संपूर्ण राज्य का फल मिल जाता है, इसलिए यह समस्त राज्य का फल प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं कि 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है, यानी साल भर में जितने भी सोमवार आते हैं ना, वह श्रेष्ठ वार माना गया है। ठीक है। और यदि कोई वर्ष भर के सभी सोमवार का व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य कर लेना चाहिए। श्रावण मास में कितने सोमवार होते हैं? 1 महीने का श्रावण मास होता है। कभी 4 सोमवार आते हैं तो कभी 5 सोमवार आते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि कोई यदि श्रावण मास में ये 4 या 5 सोमवार का व्रत कर लेता है तो उसको पूरे वर्ष भर के सोमवार के व्रत का फल मिल जाता है। शिव जी बता रहे हैं कि जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उनको सुबह सुबह संकल्प लेना चाहिए। हाथ के अंजलि में जल ले लेना, उसके अंदर हो सके तो अक्षत डाल देना। ठीक है। यदि अक्षत नहीं हो तो केवल जल भी चलेगा। ऐसे अंजलि में जल लेकर फिर आप संकल्प करना। शिव जी ने जो बताया है मैं आपको बताता हूँ, आप वह दोहरा देना अपना नाम लेकर कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। बस ये छोटा सा ही तो संकल्प है जो शिव जी ने बताया है कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। और यदि आपकी कोई इच्छा हो, जैसे कोई कन्या पति प्राप्ति के लिए करती है, अथवा तो कोई पुरुष पत्नी की प्राप्ति के लिए करता है, अथवा तो और भी कोई इच्छा हो, तो अपने संकल्प में बोल देना कि मैं यह व्रत इस निमित्त कर रहा हूँ, हे शिव जी आप इसे सफलता प्रदान करें। और ये संकल्प आपको हर सोमवार को करना है। ठीक है। उसके बाद रात्रि में शिव जी का पूजन किया जाता है। सुबह में तो आप जो पूजन करेंगे, जो आपका नियमित पूजन है वो आप लोग कर लेना, और रात्रि में यानी प्रदोष काल में शिव जी का पूजन किया जाता है। कई लोग पूछते हैं कि शिव जी का पूजन कब करना चाहिए, रुद्राभिषेक कब करना चाहिए, है ना। तो शिव जी का पूजन हमेशा याद रखिए आप लोग, प्रदोष काल में ही किया जाता है। प्रदोष काल क्या है कि सूर्यास्त के आसपास के समय को प्रदोष काल कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। लक्ष्मी जी का भी पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। शिव जी का भी पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। ठीक है। रुद्राभिषेक करिए अथवा तो शिव जी का पूजन करिए। अब देखिए शिव जी आगे क्या कहते हैं कि हे सनत कुमार, इस सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। शिव जी कहते हैं कि श्रावण मास में प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। अब देखिए, कई जगहों पर लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि हम पहली बार व्रत उठा रहे हैं, लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष वाली से ही व्रत उठाना चाहिए। बिल्कुल सही है वे लोग, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। अब देखिए, गुजरात महाराष्ट्र में जो पहला व्रत आपका उठेगा ना, वो शुक्ल पक्ष से उठेगा। ठीक है। और जो उत्तर भारत में जो व्रत उठता है, जो पहला सोमवार पड़ेगा श्रावण मास का, उससे भी आप लोग नया व्रत उठा सकते हैं। क्योंकि जो गुजरात महाराष्ट्र जो दक्षिण भारत है, वहाँ पर सावन की शुरुआत जो है
वो अमावस्या के बाद होती है, इसलिए वहाँ यदि उठाना हो व्रत तो आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को उठाना होगा। ठीक है, बाकी आप उत्तर भारत में रहते हैं तो कृष्ण पक्ष के सोमवार से भी उठा सकते हैं। ये सभी सोमवार सावन के पवित्र ही माने गए हैं। तो आपकी शंका यहाँ पर खत्म होनी चाहिए जो मैंने आपको बात बताई। अब देखिए, मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे। तो सोमवार के दिन जो लोग भी व्रत रखेंगे आपको सफ़ेद वस्त्र ही धारण करना है, चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे पुरुष हों, चाहे स्त्री हो। ठीक है, और काम क्रोध अहंकार द्वेष निंदा आदि का त्याग करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। हम लोग इस दिन निंदा ना करें किसी की, है ना, किसी से द्वेष ना करें, अहंकार भरी बातें न सुने ना कहें, क्रोध ना करें। इस दिन जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे, निंदा करने में लोगों को बड़ा रस आता है, तो ये निंदा से बचना चाहिए और निंदा सुनना भी नहीं चाहिए और निंदित कर्मों से भी बचना चाहिए। ठीक है, अब आगे भगवान कहते हैं कि इस दिन मालती मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों से भगवान की पूजा करें। हो सके तो आप न सफ़ेद पुष्पों से सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा करें। यदि सफ़ेद पुष्प नहीं मिलता हो तो जो पुष्प भी है आप उनसे भी पूजन कर सकते हैं, भगवान ने यह भी छूट दे रखी है। अब देखिए, माताएं बहनें जो है ना, वो सोचती हैं कि हम सोमवार का व्रत रख रही हैं तो हम पूजन कैसे करें। अब इतना विधिवत पूजन हमको आता नहीं है, तो मैं इसका भी आगे बताऊंगा कि शास्त्र क्या कहते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा अभी फ़िलहाल। तो आप मूल मंत्र से पूजन करें। मान लीजिए आप कुछ भी चढ़ाती हैं, चाहे भाई ही हों, आप कुछ भी शिव जी को चढ़ाते हैं ना, अथवा तो कुछ भी अर्पण करते हैं, तो आप मंत्रों के द्वारा ही भगवान का पूजन या अर्चन करें। ठीक है, कौन सा मंत्र, कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो ओम नमो भगवते रुद्राय, यह बड़ा ही शक्तिशाली रुद्र मंत्र कहा गया है। अथवा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है तो नमः शिवाय कहते हुए भी आप पूजन कर सकते हैं, और इसके बारे में मैं वीडियो के आगे में बताता हूँ। अब आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, अब जो इस व्रत को करते हैं उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी का पूजन करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। पुनरावृत्ति यानी इसको इंग्लिश में कहा जाए तो रिपीटिशन, यानी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार गर्भावास में आना उनका छूट जाता है केवल सोमवार का व्रत करने मात्र से, और उनको अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे लोक की प्राप्ति होती है जहाँ से उन्हें फिर गिराया नहीं जाता है। अक्षय यानी कभी क्षय नहीं होता, इस लोक की उनको प्राप्ति होती है। अब देखिए, कई लोग स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं ना, तो स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हो जाए तो वहाँ से गिरा दिया जाएगा। ऐसे ही किसी भी लोक में आप लोग चले जाइए, जब तक आपका पुण्य है तब तक आप लोग वहाँ पर हैं, फिर उसके बाद आपको उस लोक से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सोमवार का व्रत करने वाले को अक्षय लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव जी वचन दे रहे हैं शास्त्रों में। शिव जी आगे कहते हैं कि हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अब देखिए, नक्त भोजन क्या है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सोमवार का व्रत हम लोग करेंगे तो हमको कब तक व्रत उपवास रखना है। तो नक्त भोजन का अर्थ ही यही होता है कि जब सूर्यास्त होता हो, सूर्यास्त का टाइम आप अपनी जगह का देख लेना, सूर्यास्त के टाइम से 1.25 घंटे के बाद आपको भोजन करना है। ठीक है, दिन भर कुछ भी खाना नहीं होता है, तो इसे नक्त व्रत कहा जाता है, नक्त भोजन कहा जाता है। ठीक है ना। दिन में यदि आवश्यकता हो तो जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, बाकी खाद्य पदार्थ जितना हो सके आप उसको अवॉइड कीजिएगा। ज़्यादा आवश्यकता हो, कोई मतलब बीमारी आदि से हम लोग ग्रस्त हों तो फल ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद शाम को शिव जी का पूजन करने के बाद सूर्यास्त से 1.25 घंटे के बाद आपको भोजन करना है, तो इसे नक्त भोजन कहा जाता है और यह व्रत ही माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम क्या दूसरे दिन व्रत नहीं खोल सकते? बिल्कुल खोल सकते हैं, क्योंकि शिव जी ने इसे भी कहा है कि यदि आप नक्त व्रत करें तो भी ठीक है, यदि अगले दिन व्रत खोलना चाहें तो भी ठीक है।
अत्र नक्तेन यत् पुण्यम कथयामि समासतः सप्त जन्मार्जितम पापम अभेद्यम देवदानवे। यह 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर देने वाला है नक्त व्रत। ठीक है, नक्त व्रत आप लोग समझ गए। ये पूरे जो लोग सावन मास करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और केवल जो लोग सोमवार का व्रत करना चाहें तो भी नक्त व्रत कर सकते हैं। अब कई लोग पूछेंगे कि हमको व्रत के बाद क्या खाना है। तो देखिए, कई परिपाटी के हिसाब से कई जगहों पर लोग ना चूरमा बनाकर खाते हैं इस दिन। तो मीठा भोजन करने का विधान है। ये विधान नहीं है कि केवल चूरमा खाना ही है, हर ऑल इंडिया में चूरमा ही खाना है, ऐसा कोई विधान नहीं है। आपके संस्कृति में, आपके स्थानीय संस्कृति में जो भी चलता हो वो आप खा सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि मीठा भोजन ही करना है आपको, ठीक है ना नमक करना है, ना तेल मिर्च करना है, आपको मीठा भोजन ही करना है, सादा सादा भोजन करना है। घी का उपयोग कर सकते हैं आप लोग, देसी गाय का घी मिल जाए तो उसका उपयोग कर लेना। भगवान शिव जी आगे कहते हैं सनत कुमार जी से कि हे सनत कुमार जी, इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, धन को चाहने वाला धन प्राप्त करता है, वह जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। यानी जिस जिस की भी हम कामना करके इस व्रत को करेंगे, संकल्प करके, वह हमें अवश्य मिलता है। लेकिन हमारी इच्छा भी धर्म संयुक्त हो, ठीक है ना। भगवान अधर्म का साथ नहीं देते हैं, याद रखिएगा। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुख उपभोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर बैठकर आरूढ़ होकर वह भक्त रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है, जो सोमवार का व्रत करता है, ठीक है ना। अब देखिए, स्कंद पुराण की बात भी मैं आपको बता दूं। अब आप लोग सोचेंगे कि इसके अंदर कहाँ लिखा है कि माताओं बहनों को व्रत करना चाहिए अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। ये तो इसमें आया ही नहीं इस महात्म्य में। तो यह महात्म्य स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण की बात मैं आपको बताऊं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि प्रदोष आदि काल में अथवा केवल सोमवार के दिन जो व्यक्ति शिवार्चन करेगा, ठीक है ना, प्रदोष आदि काल में, समझ गए आप लोग, सूर्यास्त के समय जो भी शिव पूजन करता है उसे इहलोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। जितेंद्रिय व्यक्ति गृहस्थ हो अथवा पति युक्त कन्या हो, यानी शादीशुदा कन्या हो, अथवा तो पति रहित कन्या हो, अथवा तो जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है ना। शादीशुदा माताएं भी कर सकती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वे भी कर सकते हैं। इसे भाई भी व्रत कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अफवाह गलत फैलाई गई है कि केवल सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याएं करती हैं, ये बड़ी गलत अफवाह है। सभी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। हाँ, आगे सुनिए, शिव जी कहते हैं कि यदि वह सोमवार को उपवासी रहकर वैदिक अथवा लौकिक विधि के अनुसार, मैंने बताया था ना कि पूजन का मैं बताऊंगा कि कैसे पूजन किया जाता है। देखिए, वैदिक विधि तो अपने चैनल पर डला होगा, सर्च कर लेना आप, शिव पूजन वैदिक विधि। अथवा तो शिव जी इसके अंदर छूट देते हैं कि लौकिक विधि के अनुसार यदि कोई शिव पूजन करे। लौकिक विधि में क्या है, जो लोग भी शिव पूजन करेंगे ना, पंचोपचार से आप लौकिक पूजन कर लेना। मंत्र आदि ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। पंचोपचार होता है, पहले तिलक है, फिर उसके बाद हमने पुष्प चढ़ा दिया, फूल माला पहना दिया, है ना, फिर धूप दिखा दिया भगवान को, फिर दीपक दिखा दिया भगवान को, फिर भोग लगा दिया। ये 5 चीज़ें होती हैं। लेकिन हर एक कर्म करते समय, 5 कर्म करते समय आपको भगवान के नाम का जप जरूर करना है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करते करते आप पंचोपचार पूजन कर लेना। यह भी पूजन भगवान के द्वारा मान्य है, ठीक है ना। तो भगवान क्या कहते हैं फिर से सुनिए। यदि कोई उपवास रखकर वैदिक अथवा लौकिक विधि के अनुसार शिव पूजा करे तब उसे इच्छित वर लाभ होता है। यानी कुंवारी कन्याएं यदि इस प्रकार से पूजन करे, नक्त व्रत करे, तो उसे इच्छित वर लाभ प्राप्त होता है ना। और यदि शादीशुदा माताएं जो भी संकल्प लेकर व्रत करें उन्हें उसकी प्राप्ति होती है। भाई बंधु यदि कोई संकल्प लेकर इसका व्रत करें तो उनका भी व्रत पूर्ण होता है, ठीक है। अब इस वीडियो में तो इतना ही। देखिए, व्रत कथा भी है सोमवार की, उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा।
और जो लोग व्रत करेंगे वे उसे सुन लेना। अब देखिए सावन चल रहा है ना, तो सावन में इसी चैनल पर लाइव चला कर रखा है मैंने, भगवान के नामों का जप चल रहा है। महामृत्युंजय मंत्र बीज मंत्र सहित है, फिर उसके बाद रुद्र मंत्र चल रहा है और ओम नमः शिवाय मंत्र। ये तीनों बड़े ही पावरफुल मंत्र हैं, इसी चैनल पर लाइव चल रहा है। आप लोग इसे चलाकर दिन भर रखिए, आराम से पूरे सावन भर चलने दीजिए। पूरे सावन भर में लाइव इस चैनल पर चलाऊंगा, उसे सुनते रहिए, भगवान के गुणगान गाते रहिए। हरे कृष्ण।